बिहार में सरकार बदलने के बाद अब नई काबीना की भी तश्कील पा चुकी है। नई काबीना में कुल 31 मिनिस्टर हैं। 31 मिनिस्टर में से 16 का ताल्लुक आरजेडी से है, 11 नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से, 2 कांग्रेस से, 1 जीतन राम मांझी की पार्टी से और 1 आज़ाद एमएलए हैं। कुल मिलाकर के 31 एमएलए बन चुके हैं नीतीश कुमार की काबीना में और कुल 36 की गुंजाइश है चीफ मिनिस्टर के साथ। तो कुछ जगह बाकी रखी गई है कि हो सकता है आइंदा मजीद अगर काबीना की तोसी करना पड़े तो कुछ लोगों को मौका दिया जाएगा। आरजेडी या कुल यानी कुल अभी जो 31 मिनिस्टर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को शामिल करके आप 33 कह सकते हैं। तो बिहार की काबीना में कुल इस वक्त 33 मिनिस्टर है और 33 मिनिस्टर में से कुल 5 मुसलमान भी शामिल है। एक इसराइल मंसूरी हैं, दूसरे शहनवाज आलम, तीसरे शमीम अहमद, चौथे जमा खान और 5वें आफाक आलम। ये 5 मुसलमान हैं जिनको नीतीश कुमार की काबीना में जगह मिल गई है। इन 5 मुसलमानों में से 3 का ताल्लुक आरजेडी से है, 1 का ताल्लुक नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से और 1 का ताल्लुक कांग्रेस से है जो आफाक खान है। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार की 31 अफराद पर मुश्तमिल या कह लीजिए 33 लोगों पर मुश्तमिल काबीना में कुल 5 मुसलमानों को जगह मिली है और आरजेडी ने सिर्फ 3 मुसलमानों को ही जगह दिया है। आरजेडी को 16 मिनिस्ट्री मिली है, यानी चूँकि सबसे ज़्यादा जो एमएलएज है वो आरजेडी के तकरीबन 80 एमएलए शामिल हैं। उसके बाद नीतीश कुमार के 43 है, उसके बाद फिर कांग्रेस के हैं या दूसरी पार्टियों के हैं। 24 अगस्त को फ्लोर टेस्ट होगा और उसमें यही है कि नीतीश कुमार आसानी से अक्सरियत को साबित कर देंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा में अक्सरियत साबित करने के लिए 122 एमएलए का होना ज़रूरी है और नीतीश कुमार के पास जो लिस्ट है उसमें 163 एमएलए से ज़्यादा हैं। तो नीतीश कुमार आसानी से फ्लोर टेस्ट में अक्सरियत को साबित कर देंगे। इस पूरे मामले में आरजेडी को कुल 16 या कह लीजिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर को शामिल करके 17 मिनिस्ट्री दी गई है। किनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा उसकी भी जो हतमी तश्कील है 1 दिन में हो जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि 1-2 दिन में ये भी सोल्व हो जाएगा कि किनको कौन सी पोर्टफोलियो दी जाएगी। फिलहाल काबीना की तश्कील अमल में आ गई है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब बिहार का चुनाव हुआ था 2020 में और आपने देखा था तो मुसलमानों ने एकतरफा तौर पर अपना वोट दिया था आरजेडी यानी महागठबंधन को, जिस आरजेडी में शामिल थे कांग्रेस, कुछ दूसरी पार्टियां। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और मुसलमानों ने बिल्कुल भी एनडीए अलायंस को वोट नहीं दिया था। बीजेपी को तो छोड़िए, नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने 11 मुसलमानों को टिकट दिया था और वो सब के सब हार गए थे। आरजेडी को मुसलमानों ने पूरा 100% वोट दिया था और बिहार में मुसलमानों की आबादी 19% है, जो पुराने सेंसस के मुताबिक है। हालिया सेंसस का अगर एतबार किया जाए तो मुसलमानों की आबादी थोड़ी सी और बढ़ सकती है, दूसरों की भी बढ़ेगी। तो तकरीबन 20% मुसलमानों ने अपना एकतरफा वोट दिया था आरजेडी कांग्रेस के अलायंस को। नीतीश कुमार के अलायंस को उस वक्त वोट नहीं दिया था। अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ चुके हैं। इस पूरे मामले में अगर यादवों को देखा जाए तो यादवों ने सिर्फ 50% वोट दिया था तेजस्वी यादव को या आरजेडी गठबंधन को और 50% यादवों ने अपना वोट एनडीए को भी दिया था। और यही वजह है कि कई जगहों पर यादव कैंडिडेट हार गए थे, जहां पर मुसलमान उम्मीदवार थे और यादव वोटर्स वहां पर ज़्यादा थे, वहां भी मुसलमान हार गए थे क्योंकि यादवों का मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं मिला था आरजेडी को। लेकिन जब काबीना तश्कील देने की बात आई है, जब मिनिस्ट्री देने की बात आई है, तो आरजेडी के खाते से सिर्फ 3 मुसलमानों को मिनिस्ट्री दी गई है। दूसरी तरफ आरजेडी के ही खाते से 5 यादवों को मिनिस्ट्री दी गई है। जी हाँ, अभी तो लिस्ट आई है जिन लोगों को मिनिस्टर बनाया गया, उसमें 5 यादव शामिल है। सबसे पहले तेजस्वी यादव शामिल है जो खुद यादव है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और उनको भी कुछ पोर्टफोलियो दिया जाएगा। तो पहले नंबर पर तेजस्वी यादव, 1 यादव हो गए। दूसरे नंबर पर उन्हीं के भाई तेज प्रताप यादव, वो भी मिनिस्टर बनेंगे, उनका नाम शामिल है, 2 हो गए। तीसरे नंबर पर है सुरेंद्र प्रसाद यादव, तो ये तीसरे यादव हैं। चौथे हैं रमनन यादव, ये चौथे हो गए और 5वें हैं ललित यादव। तो अब तक इन 5 यादवों को मिनिस्ट्री दी गई है आरजेडी के खाते से और मुसलमानों को सिर्फ 3 मिनिस्ट्री दी गई है आरजेडी के खाते से। यादवों की आबादी बिहार में सिर्फ 14% है और मुसलमानों की आबादी 20% है और मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा वोट किया था, यादवों ने सिर्फ आधा वोट किया था। लेकिन उसके बावजूद जब मिनिस्ट्री देने की बात आई है तो मुसलमानों को 3 और यादवों को 5 मिनिस्ट्री दी गई है। यादवों की आबादी सिर्फ 14% है और उसमें से भी सिर्फ 7% यादवों ने वोट दिया था और मुसलमानों की आबादी अगर 20% है
तो उसमें बिला मुबालगा 16% मुसलमानों ने तो वोट किया ही था आरजेडी को। तो आप देख सकते हैं कि जब हुकूमत बन जाती है, जब मौका आता है फल खाने का, तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नीतीश कुमार की जब सरकार बनी है, नीतीश कुमार के पास एक भी मुसलमान एमएलएज नहीं थे, तब भी नीतीश कुमार ने बीएसपी से आने वाले जमान खान को मिनिस्ट्री बनाई थी। उसके अलावा बीजेपी ने भी बिहार में अलग से यानी एमएलसी बना करके शहनवाज हुसैन को मिनिस्टर बनाया था, उनको कई सारी जिम्मेदारियां दी गई थी। लेकिन जिनको मुकम्मल तौर पर पूरा वोट दिया था, मुसलमानों ने पूरा सपोर्ट किया था, उन्होंने मुसलमानों को कोई ख़ास मिनिस्ट्री नहीं दी है। और इनमें शहनवाज आलम भी शामिल है। शहनवाज आलम को अगर आरजेडी ने मिनिस्ट्री दी है, इनको वजीर बनाया, तो इनके पीछे भी एक साजिश है, एक मकसद है। और वो मकसद है कि सीमांचल के खत्ते में एमआईएम के बढ़ते कदम को रोकना, एमआईएम को कम करना, क्योंकि शहनवाज आलम को ऐन वक्त पर आरजेडी ने टिकट देने से इनकार कर दिया था, बल्कि टिकट दे करके उनका टिकट काट दिया था, उनके भाई को दिया था। शहनवाज आलम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन्होंने ज्वाइन किया और अख्तर उल ईमान उन्हें टिकट दिया। वैसे साहब कई मरतबा उनकी सभा में गए और उनके लिए कैंपेनिंग की, और इस तरह शहनवाज आलम जीत गए। और बिल्कुल अभी 1-1.5 महीना पहले की बात है, जब शहनवाज आलम ने तेजस्वी यादव से जाकर मुलाकात की और अपने साथ 3 और विधायकों को वो लेकर आरजेडी में शामिल हो गए। इसलिए आरजेडी के लिए ज़रूरी था कि वह शहनवाज आलम को मिनिस्ट्री दे, और ऐसा ही उनसे कुछ वादा भी किया गया हो, बता दिया गया होगा कि क्या हालात है, क्योंकि कोई तब्दीली आती है या नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आरजेडी में आने वाले थे, तो पहले से इसकी प्लानिंग रही होगी। नीतीश कुमार को भी तेजस्वी यादव को भी इसका पता रहा होगा। और ये सारा समीकरण माह रमज़ान से शुरू हो गया था, जब इफ्तार पार्टी हुई थी और एक दूसरी तरफ आना जाना शुरू हुआ था। तो इसी लालच में शहनवाज आलम को इधर लाया गया था, और इसलिए शहनवाज आलम को मिनिस्ट्री भी आरजेडी ने दी है, और एक तरह से ताकि सीमांचल के खत्ते में दोबारा आरजेडी पर या कांग्रेस जैसी पार्टियों पर वहाँ के मुसलमानों का एतमाद वक़ार बहाल हो जाए, और एमआईएम से लोगों की जो मोहब्बत है, एमआईएम के ताल्लुक से लोगों की जो दिलचस्पी वहाँ बढ़ गई है, वो कम हो जाए, एमआईएम को मज़ीद कमज़ोर किया जाए। इसलिए शहनवाज आलम को वज़ीर बनाया गया है। अगर ऐसा नहीं करती आरजेडी, तो आरजेडी के ताल्लुक से वहाँ और एतमाद कमज़ोर पड़ जाता, लोगों में एक तरह से भरम फैल जाता। तो एक तरह से आरजेडी तेजस्वी यादव ने अपना एक सियासी दाव खेला है। लेकिन जो अहम सवाल है वो यही कि आरजेडी को 20 में से 16% मुसलमानों ने एक तरफा तौर पर वोट किया, तो उन्हें सिर्फ 3 मिनिस्ट्री दी गई है, और यादवों को सिर्फ उनकी ही बरादरी के लोगों ने 7% वोट किया, तो उन्हें 5 मिनिस्ट्री मिल गई है, और अहम तरीन मिनिस्ट्री इनके हाथों में होगी। आगे आगे देखिए बिहार में क्या होता है। इसलिए ज़रूरी है, या इस वीडियो में ये सारी तफसील बताने का मकसद ये है कि आपको अपने हिस्से के लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ने की ज़रूरत है। आपको अपना राइट्स चाहिए कि कहाँ आपको हक मिल रहा है, जिनको आप वोट करते हैं, जिनको आप सपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है, कितनी मदद मिलती है। एक और बात आखिर में मैं कह दूं, उसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। मिरान हैदर, जिन्हें दिल्ली राइट्स के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर यूएपीए लगा हुआ है, और 2 साल हो गए हैं, अब तक मिरान हैदर की रिहाई नहीं हुई है। मिरान हैदर कौन है, आप उसे जान लीजिए। मिरान हैदर का ताल्लुक बिहार के सिवान से है, और मिरान हैदर राष्ट्रीय जनता दल की दिल्ली में युवा मोर्चा के सदर थे, एक अच्छे पोस्ट पर थे, और पार्टी के लिए कई सारा काम करते थे। अपनी पार्टी के बिहाव पर ही या पार्टी को क्रेडिट देने के लिए लगातार मिरान हैदर दिल्ली दंगा के जो विक्टिम्स थे उनको रिलीफ का सामान पहुंचा रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। तभी दिल्ली पुलिस ने मिरान हैदर को गिरफ्तार कर लिया, उन पर यूएपीए लगा दिया गया, और कह दिया गया कि मिरान हैदर के अकाउंट में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ है, और दंगों में इन पैसों का इस्तेमाल हुआ है। इतने दिन हो गए, 2 साल की मुद्दत हो गई, एक मरतबा भी आरजेडी की सुप्रीम लीडर यानी तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव या दूसरे हम नेताओं ने एक लफ्ज़ तक मिरान हैदर के लिए नहीं कहा है। मिरान हैदर के लिए एक ट्वीट तक उन्होंने नहीं किया है, यानी ज़र्रा बराबर भी तेजस्वी यादव ने मिरान हैदर के मसले में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। बहरहाल अब तो तेजस्वी यादव की बिहार में सरकार बन चुकी है, आरजेडी हुकूमत का हिस्सा है। तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, नीतीश कुमार मिनिस्टर हैं, और सबसे बड़ा जो रोल होगा इसमें आरजेडी का ही होगा। आरजेडी के लीडर पिछले आरजेडी ने अपने चुनाव में वादा किया था, उनका घोषणा पत्र था 10 लाख नौकरी देने का, और जब आरजेडी सरकार का हिस्सा बनी तो लगातार मीडिया वाले ये सवाल कर रहे थे तेजस्वी यादव से कि 10 लाख नौकरी आप कैसे देंगे।
और भला हो नीतीश कुमार का, उन्होंने कल ऐलान भी कर दिया आज़ादी के मौके पर अपनी स्पीच में कि 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। तो एक तरह से तेजस्वी यादव को अहमियत मुकम्मल तौर पर दी जा रही है। तो अब सवाल यही कि तेजस्वी यादव साहब क्या मिरान हैदर के लिए आवाज़ उठाएंगे, कि आप उनकी जेल से रिहाई की कोशिश करेंगे। वैसे लोगों को कई मरतबा मायूसी भी हो जाती है तेजस्वी यादव से। उस वक्त भी बहुत मायूसी हुई जब कोविड-19 के दौरान तिहाड़ जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई। उनका इलाज चल रहा था और पूरी कोशिश थी कि उनकी लाश कम से कम उनके आबाई वतन पहुंच जाए। दूसरी कोशिश ये हुई कि अगर उनकी लाश सिवान तक नहीं पहुंच पाई है तो कम से कम दिल्ली के शाहीन बाग कब्रिस्तान में आ जाए। लेकिन आरजेडी के लीडरों की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, ना शहाब को, उनके घर वालों को, और बिलाखिर दिल्ली गेट के कब्रिस्तान पर ही उन्हें दफनाना पड़ा। और ऐसे कई सारे मौके हैं। बहरहाल देखिए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल बिहार में नई सरकार बन चुकी है, मुसलमानों में बहुत ज़्यादा जश्न है, खुशी है, क्योंकि जब भी बीजेपी की सरकार गिरती है और कोई दूसरी पार्टियों की सरकार बनती है तो मुसलमानों को लगता है कि उनकी अपनी सरकार बन गई है, उन्हें अपनेपन का एहसास होता है। लेकिन यही लोग जिन्हें मुसलमान अपना समझते हैं, अपना समझ करके वोट डालते हैं, हर तरह की जिद्दोजहद करते हैं, उनके लिए पूरी कुर्बानियाँ देते हैं, उन्हें इक़्तिदार से दूर रखा जाता है, महरूम रखा जाता है। और ताज़ा मिसाल यही है कि 20% मुसलमान जिनकी आबादी है उनको सिर्फ 3 मिनिस्ट्री दी गई है, और जिनकी आबादी 14% और वोट सिर्फ 7% लोगों ने दिया था उन्हें 5 मिनिस्ट्री दी गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरी इस राय के बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्ला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, अकाउंट की डिटेल्स भी मौजूद है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्ला टाइम्स के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मिल्ला टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।